आज हम बनाएंगे सूजी का पूरा खस्ता करारा ये बिस्किट। आप इसको आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये वाली हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बिस्किट होने वाली है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और इसको हम घर के ही सामानों से बना के तैयार करने वाले हैं। इसके लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट बन के तैयार भी हो जाता है और इसको हम आराम से 1 महीने तक स्टोर करके भी रह सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे तो रेसिपी अच्छा नहीं बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है पूरा बारीक वाला सूजी। तो मेरे पास ना मोटा वाला सूजी था तो मैंने इसको पीस के यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपके पास पूरा बारीक वाला है उसको यूज़ कर लीजिए, नहीं तो आप भी पीस के यहाँ पे यूज़ करिए, पर मोटा वाला यूज़ यहाँ पे मत करिए। अभी यहाँ पे डाल देंगे आटा। आप चाहो तो यहाँ पे आटे के बदले मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 4 टीस्पून आटा और यहाँ पे दोस्तों अगर मैदा डालेंगे आपके हिसाब से आप यहाँ पे भी 4 टीस्पून यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने हेल्दी बनाने के लिए आटा का इस्तेमाल किया हुआ है। अभी यहाँ पे डाल देंगे फ्रेश कुटी हुई इलायची। अभी इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद तिल। तो यहाँ पे सफ़ेद तिल डालने से बहुत ही यहाँ पे कुरकुरा सा टेस्ट बनता है। अभी इन सबको पहले मिला लेंगे ताकि आटा सूजी अभी जितने भी हमने डाला हुआ है इसमें सफ़ेद तिल और इलायची का पाउडर अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। और दोस्तों वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे ले लेंगे थोड़ी सी मूंगफली। तो मैंने मूंगफली को ना रोस्ट करके लिया हुआ है। ये लगभग मेरा 2 टीस्पून यहाँ पे मूंगफली ले लिया है। अभी यहाँ पे इसको पूरा दरदरा यहाँ पे कूट लेंगे। यहाँ पे हमें बिल्कुल भी पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम डाल देंगे हमने जब रखा हुआ था ना मिक्स करके उसी में। अभी इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी ऑयल। तो मैंने यहाँ पे 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया हुआ है, ज़्यादा भी ऑयल मैंने नहीं डाला है। अभी इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कप यहाँ पे चीनी। तो जिस कप में हमने माप के लिया हुआ था ना सूजी, इसी कप में से मैं चीनी डाल दूँगी। अभी यहाँ पे इन सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ऑयल इन सब में अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे क्या ना बिस्किट जो बनेगा हमारा बहुत ही करारा बहुत ही खस्ता बनेगा और ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं होगा। और ये ना बिस्किट को हम आराम से बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, नहीं तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। अभी मैंने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि ऑयल सब के साथ ये मिक्स हो चुका है। अभी हम यहाँ पे डालेंगे मिल्क और मिल्क डाल के इसको हमें एक डो के जैसे बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पानी डालने से ना इतना अच्छा यहाँ पे स्वाद नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरा दूध को डाल दिया है। अभी हम इसको अच्छे से एक डो के जैसा बना लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका ज़्यादा यहाँ पे चिपचिपा हो रहा है, डो नहीं बन रहा है, तो आप एक काम करिए इसमें और 1 टीस्पून डाल दीजिए गेहूं का आटा और 1 टीस्पून डाल दीजिए यहाँ पे सूजी। तो आपका ये वाली डो बन जाएगी। अभी हम इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। अभी यहाँ पे 10 मिनट के बाद देखिए पूरा अच्छे से ये सेट हो चुका है, बिल्कुल भी ये चिपचिपा नहीं है। अभी यहाँ पे इसका छोटा छोटा यहाँ पे बॉल्स बना लेंगे। आपके मन चाहे आप कैसे भी यहाँ पे बॉल का शेप दे सकते हैं, छोटा या बड़ा कोई भी। तो मैंने यहाँ पे छोटे छोटे साइज़ का ही बनाया हुआ है। अभी यहाँ पे एक बॉल ले लेंगे। अभी यहाँ पे क्या करेंगे ना एक प्लेट ले लेंगे। तो यहाँ पे एक प्लेट के ऊपर रख के मैंने यहाँ पे कुछ लिया हुआ है ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है बादाम और यहाँ पे पिस्ता। इसको बारीक मैंने काट लिया है। तो इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता और यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी बादाम। इन सब को
डालने के बाद एक ले लेंगे कोई भी प्लेट या कटोरी, और यहाँ पे अगर आपके पास नहीं है ये, आप किसी का भी ढक्कन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसको थोड़ा सा दबा देंगे। देखिए अच्छा से यहाँ पे ये शेप आ गया है। इसी टाइप का हमें यहाँ पे बनाना है। पूरा परफेक्ट हमारा ये बिस्किट बन के तैयार हो चुका है। अभी हम इसको वैसे ही सब बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सारे बना के तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया था। तो ज़्यादा हमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं गरम है। तो देखिए पूरा गुनगुना यहाँ पे गरम है ऑयल। इसको अभी एक एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिए, पूरा लो फ्लेम में हमें यहाँ पे फ्राई करना है, बिल्कुल भी हमें मीडियम फ्लेम नहीं करना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे देखिए नीचे फ्राई हो चुका है। अभी हम इसको पलट देंगे। अगर हम यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे तो अंदर तो बिल्कुल भी नहीं पकेगा, ऊपर बस एक कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे पलट दिया है। अभी दूसरे तरफ भी हम बस 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और तुरंत यहाँ पे उसको पलट देंगे, क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। अपने आप ये सेट हो जाएगा और ठंडा होते ही पूरा एक क्रिस्पी हो जाएंगे। इन सबको हम यहाँ पे निकाल देंगे और उसी तरह मैंने दूसरा बैच भी फ्राई करके निकाल दिया है। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा ये बिस्किट बनके तैयार हो चुका है और इसको हम आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब हम इसको फ्राई करके निकालेंगे अपने आप ये पूरा क्रिस्पी और करारा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सारे बिस्किट बना के मैंने तैयार कर लिया है। और दोस्तों इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली के साथ भी ये रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, बिस्किट नहीं तो मिठाई, जो आपकी मर्जी। मैं अभी आपको यहाँ पे तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए कितना यहाँ पे ये फूल चुका है और बहुत ही यहाँ पे ये पूरा बिस्किट का शेप यहाँ पे आ चुका है और ये अंदर तक अच्छे से पूरा पक भी चुका है। और यहाँ पे ये बिस्किट के लिए पूरा बारीक वाला सूजी का इस्तेमाल करिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।